जो लगातार उठती रही है, जो लगातार बुलंद होती रही है और बताती रही है कि किसानों की मांगों को मानना पड़ेगा। सर आपसे जानेंगे, ट्रैक्टर तैयार है, परेड का रिहर्सल चल रहा है? बिल्कुल पूरा रिहर्सल चल रहा है और 26 जनवरी को देश की ताकत दिखाई देगी। जो हम कहते हैं ना, संविधान में निहित है, जनता में निहित है। इस बार गणतंत्र नहीं मनेगा, इस बार जनतंत्र मनेगा। जनतंत्र। जिन गणों को हमने चुनकर भेजा था वो गण तो बेईमान निकले। आज देखिए ना, जनता के साथ जुल्म ढा रहे हैं। तो इस बार जनता ने अपने कंधे पर पूरा बोझ डाल लिया है और इस बार जनतंत्र मना रहे हैं हम लोग। इस बार जनतंत्र मनाएंगे, गणतंत्र ना होगा, ये जनतंत्र होगा। और अभी एक बड़ा ही अच्छी बात चल रही थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाली। तो देखिए, मैं आपको बताऊं इन गद्दारों का इतिहास। ये लोग किसी को छोटा किसी को बड़ा करने में लगे हैं। आपको पता होना चाहिए, नेताजी की फौज थी आजाद हिंद फौज। आज आजाद हिंद फौज का अता पता नहीं है। आजाद हिंद फौज कहाँ गई? आजाद हिंद फौज होमगार्ड के सैनिकों के रूप में मौजूद है, जिसकी उपेक्षा कर दी गई। भारत माँ के नारे लगाने वाले, भारत माता की जय जय करवाने वाले, इन्हें नहीं पता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। इनने आज हमारे जय हिंद के नारे की भी उपेक्षा कर दी है। अब बताइए, जो भारत माँ के नारे से जय हिंद का नारा रिप्लेस कर दे, वो कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बड़ा बता सकता है? उनने तो हमारे नेताजी का भविष्य और उनका जो जयंती है वो पूरी की पूरी धूमिल कर दी। ये सदा से वोट बैंक की राजनीति करते आए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लंबा खड़ा कर देने से नेहरू छोटे नहीं हो सकते। किसी भी नेता को बड़ा करने से कोई छोटा नहीं होता। इनको अच्छाइयां कभी नहीं दिखती, ये बुराइयां देखते आए हैं। इसीलिए मैंने कहा है पहले भी कि ये भारत जलाओ पार्टी है, ये बीजेपी नहीं है। इसका नाम व्यापार जनता पार्टी है, जो सिर्फ व्यापार करने आई है। और ऐसी व्यापार जनता पार्टी को इस बार हम लात मारने वाले हैं और इनको संसद से निकालकर धरना अनशन पे बिठलवाने वाले हैं। क्योंकि इनने जो हमारे बक्खल उधड़वाए हैं ना, वो बक्खल इस बार हम उधड़वाएंगे इनके। कि जब ये आंदोलन करेंगे तब इनको हम बताएंगे कि वोट की कीमत क्या होती है। और ये कहते हैं कि यहाँ से बच्चे चले जाएं, बूढ़े चले जाएं, माताएं चली जाएं, मतलब महिलाएं चली जाएं। क्यों भैया, वोट के टाइम तुमने क्यों नहीं कहा कि हमें बुजुर्गों के वोट नहीं चाहिए, हमें महिलाओं के वोट नहीं चाहिए? वोट लेते टाइम तो आपने सबके वोट मांग लिए थे। अब आपने आंदोलन में आपको बड़ी पीड़ा नजर आ रही है, तो आप कह दो खुले मन से कि हम इन दो लोगों के वोट नहीं लेंगे। आज जब परिवार बन गया है तो करते क्या आए हैं? परिवार में फूट डालते आए हैं। इन लोगों ने सदा फूट डाली है। तभी मैंने कहा है ना, देखिए आप, मैं बार बार ये आवाज उठा रहा हूं, चाहे शब्द गलत हो या सही हो, लेकिन जब सीधा बोलेंगे तो सीधा जाएगा। तो कोई मकान नहीं देता, कोई घर नहीं देता। हमसे बड़ी गलती हो गई जो हमने देश दे दिया। अच्छा, जिस तरह से लगातार देख रहे हैं, हमने देखा कि अब बड़ी तादाद में जो है ट्रैक्टर्स जो है परेड के लिए यहाँ आ चुके हैं। कोई डाटा है कि कितने ट्रैक्टर्स अभी आ चुके हैं और कितना अभी आना है? देखिए, कुछ समय पहले तक हमारे पास 1.5 लाख ट्रैक्टरों की लिस्ट थी, लेकिन जब पंजाब हरियाणा ने हुकार भरी है तो 2 लाख ट्रैक्टर की लिस्ट पंजाब हरियाणा से बन के आ गई है, 1-1 लाख की। और 50,000 यूपी बिहार के हैं और 50,000 और आने, लगभग 3 लाख ट्रैक्टर इस रैली में, इस परेड में मौजूद रहेंगे और संविधान की सच्ची ताकत को दिखा के रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से, जिन्हें नहीं पता फर्जी संगठनों को कि देश के तिरंगे की ताकत क्या होती है, आज मैं बताता हूं। जिसने ये तिरंगा इजाद किया होगा उसके मन में क्या खूब विचार आए होंगे, उसने भारत की परिकल्पना क्या बेहतरीन की होगी। कि आप देखिए, तिरंगे का रंग जो केसरिया है, वो केसरिया रंग सूरज से लिया गया है। जहां से सूरज निकलता है और जहां तक सूरज ढलता है, वहां तक मेरा भारत है। उसका जो सफेद रंग है, आप देखिए, हिमालय पे जब बर्फ बन जाती है तो पानी सफेद हो जाता है। तो जहां से पानी शुरू होता है और जहां तक पानी जाता है, वहां तक मेरा भारत है। और हरियाली ये सबूत देती है इस भूमि का कि जहां से हरियाली शुरू होती है और जहां तक हरियाली जाती है, वहां तक मेरा भारत है। और उसमें लगी 24 गाड़ी ये बताती हैं कि 24 घंटे मेरे दिल में मेरा भारत है। ऐसे सुंदर तिरंगे का अपमान करने वालों को हम तिरंगे का सम्मान करना सिखाएंगे। और जो सिर्फ एक रंग को लगा के बैठे हैं, उनको भी बताएंगे कि भारत क्या होता है। ये देश का किसान ही बता सकता है। आप किसान की परिभाषा पूरी कीजिए। किसान को अगर मैं थोड़ा सा अल्प विराम लगाऊं, की के बाद की शान, किसकी शान? भारत की शान, भारत की शान, भारत का किसान। और भारत का किसान इस बार संविधान की ताकत दिखाएगा। एक तरफ मोदी बेईमान तो दूसरी तरफ ये भारत का किसान। इस बार मोदिज्म वर्सेस नेशनलिज्म चल रहा है और राष्ट्रता सब पे भारी पड़ जाती है। ना कोई लेफ्ट है, ना कोई राइट है, यहाँ पर सब सीधे स्ट्रेट हैं। और सीधी बात होगी, या तो
या तो काला कानून वापस होगा और नहीं तो ऐसे दलालों को हम संविधान की ताकत से हनन करके इनको निकाल देंगे और संसद से निकाल कर इनको रोडों पर ले आएंगे। मोदी बहुत कहता था मैं चाय बेचता हूं, मैं चाय बेचता हूं। हमने देखा क्या? नहीं देखा ना। तो बहने भाइयों से मेरा पूरा अनुरोध है, इस बार मोदी से चाय बिकवा देना, चाय बिकवा देना और दूध भी मत देना। हमने देखा कि आपने अभी कहा कि लाखों की तादाद में ट्रैक्टर आ रहे हैं, लेकिन इल्जाम ये भी लग रहे हैं कि पेट्रोल पंपों में डीजल नहीं दिए जा रहे। कितनी इसमें सच्चाई है? और अगर ये सच है तो क्या अब डीजल रोक पाएगा किसानों को? गड्ढे नहीं रोक पाए, बड़े बड़े पत्थर नहीं रोक पाए। किसानों को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती और जिनके हौसलों में उड़ान होती है उसे किसी रथ की जरूरत नहीं होती। ये किसान तो वो नदियां हैं जो बस चलती चली आ रही है और उनने जैसे कहते हैं ना डैम बनाते हैं डैम, वैसा यहाँ पे इनने आड़ लगा दी है और हमें जितनी देर रोकेंगे ये सैलाब बन जाएगा और जिस दिन ये दीवार टूटेगी पूरे दिल्ली में सैलाब आ जाएगा, पूरे दिल्ली में सैलाब आ जाएगा। तो ये हमें नहीं रोक पाएंगे। डीजल यार क्या डीजल, यहाँ तो दिल से सब दौड़ता है और ये ट्रैक्टर भी धक्का लगा के हम ले जाएंगे अगर ट्रैक्टरों पर इनने डीजल भी नहीं दिया तो। अच्छा, ये कहा गया है कि इससे बेहतर प्रस्ताव नहीं हो सकता। जब इतना ही बेहतर प्रस्ताव है तो क्यों नहीं मान रहे आप लोग? देखो बार बार कहा है मोदी और अंबानी ना, जब ये अंबानी और अडानी ना जब मोदी को बुलाते होंगे तो पता है भाइयों बहनों कैसे बुलाते होंगे? मोदी ऐसे बुलाते हैं मोदी को, ये है ना, ये मोदी उनका वफादार है तो वो जैसा कह रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं ये। और देखिए अंबानी अडानी व्यापारिक परिवार और व्यापारिक घराने से हैं, तो ऐसे लोग ऑफर ही देते हैं क्योंकि ये माल बेचते आए हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ मोदी ने भी देश बेच दिया, हमें पता है ना क्या क्या बेचेगा ये, इसलिए इस बार हमने इसकी कान मरोड़कर इसको खड़ा कर दिया है कि तू खड़ा हो जा, नहीं तो तेरे को फेंकने में अब हमें देर नहीं लगने वाली। और ऑफर मार्केटिंग कंपनियों में चलते हैं, देश के साथ ये ऑफर नहीं चलते। बताओ भाइयों, मार्केट में चलने वाले ने आज तक किसी को गोरा किया क्या? ऐड आता है कि लगाओ 7 दिन में गोरे हो जाओ, ऐसे ही तो मोदी कह रहा है, एक बार 2 साल के लिए बिल ले लो फिर देखो आपकी उन्नति हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता, जो टीवी में दिखता है वो सच नहीं होता। और आजकल मेनस्ट्रीम मीडिया तो विज्ञापन एजेंसी बन चुका है जो विज्ञापन चला रहा है अंबानी अडानी के प्रोजेक्ट किए हुए। तभी तो मैंने एक बार और कहा था, शायद सबको याद हो कि मोदी जी जब सेना में जाते हैं तो बार बार कहते हैं मैं सैनिक बनना चाहता था, फिर वो इसके बाद एक ढपली वाले के पास जाते हैं और उसकी ढपली बजा के कहते हैं मैं ढपली वाला बनना चाहता था। अरे मेरे को तो उसी दिन शक हो गया था जब मोदी जी ऐसे ऐसे करते थे, तो मैंने पूछ लिया हिजड़ों की सभा में गए थे क्या? प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं कि मतलब उनका जो कद है उसकी कम से कम देखो यार, देखो मैं बहुत प्रधानमंत्री की चिंता करता हूँ, शायद आप सबको किसी को नहीं पता होगा। मेरे प्रधानमंत्री ने एक बार मन की बात में कह दिया था, कहने लगे कि भाइयों बहनों जो मुझे गाली देता है उससे मेरी सेहत बनती है। मैंने तो उसी बात को पकड़ लिया आज तक, और मैं चाहता हूँ मेरा मोदी मशरूम ना खाए, हम पर बहुत बोझ आ रहा है भाई, कर्जा बहुत हो गया है। मैं चाहता हूँ ये मशरूम खाना बंद करे, सेब खाना बंद करे, ये हमारी गालियां खाए। बहनों भाइयों गाली दोगे या नहीं दोगे? तो हमारा प्रधानमंत्री तंदुरुस्त रहेगा ना, उसकी तंदुरुस्ती हमें बरकरार रखनी है, उसकी गालों पे लाली बरकरार रखनी है। जिसने सेल्फी लेना सिखा दिया, सेल्फी मतलब स्वार्थी, ये स्वार्थी आदमी है, इसी ने तो सेल्फी सिखाई। तो ऐसे स्वार्थी के बारे में कितनी टिप्पणी करूं, आप जब पूछेंगे मैं नई नई चीजें आपके से इसके विषय में बताऊंगा। कितनी गालियां दूं कम पड़ जाएंगी, क्योंकि हमारे मनों में बहुत कुछ है, लेकिन धीरे धीरे निकलेगा। अभी 26 जनवरी आने दीजिए, पहले तिरंगे की ताकत दिखाने दीजिए, फिर देखिए आप जुड़े रहिए, मजे आते रहेंगे इसके। एक चीज और बोलेंगे, अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि अलीगढ़ में जो है कहीं किसी की ट्रैक्टर की चाबी निकाल ली गई है, तो कहीं नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। लगातार इस तरह की चीजें आ रही हैं कि किसानों को रोकने की मतलब हर मुमकिन कोशिश जो है वो की। देखो भैया, किसान ना जो खेत में हल लगाकर अनाज उगा देता है वो हर समस्या का हल निकालना जानता है। ये चाबी छीनना, हमने तो पहले ही कहा है ना, ये शोषण संघ है, ये हर चीज छीनता है। तो मुझे पता है अब इसकी स्थिति मुझे पता है ये क्या क्या करना चाहता है। इनने शुरू से छीना ही तो है। बताइए कितना बड़ा भिखारी है जिसने जनधन खाते खुलवाए हो, और वो भी गरीबों के, भिखारियों के, और उन भिखारियों के कटोरे से भी पैसा छीन लिया। तो इससे बड़ा भिखारी क्या होगा? अगर ट्रैक्टर की चाबी निकाल लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी बात है।